हेलो बच्चों, वी आर बैक। वीडियो में जानता हूँ कुछ थोड़ा लेट है, थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो में लेट है, पर अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। हमने मैथमेटिक्स में एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था लाइन्स एंड एंगल्स। उस चैप्टर में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। वो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। जैसे ये इस तरह से कोई एक हम अगर ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज करो ये हमने ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। अब इस एंगल बी के बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये हमको कहाँ पे मिलते हैं आकर के? ओ पे मिलते हैं। ओ पे मिलते हैं आकर के। अब देखिए हमको क्या यहाँ पे प्रूव करना रहता है कि जो हमारा एंगल बी ओ सी है, जो एंगल ये वाला एंगल है, ये इक्वल होता है किसके? 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी अपॉन में 2। हमको ये प्रूफ करना रहता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये इक्वल होता है किसके? इस एंगल का आधा और उसमें प्लस 90। तो इसका प्रूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है और बहुत जगह ये पूछा भी जाता है। कंपटीशन लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपके एकेडमिक लेवल पे इसको प्रूव करने को आता है। तो हम पहले इसका आज प्रूवमेंट देखेंगे कि इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। देखिए इसका हम प्रूवमेंट देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए, ये हमारा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब एबीसी में हमने देख लिया, अब सेम हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल बीओसी में। बीओसी में जब हम अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? एंगल बीओसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल सीबीओ, ये भी तो हमारा 180 डिग्री के हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो एक चीज क्वेश्चन बोलता है कि ये जो OB है और OC है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं एंगल ABC, ये इक्वल होगा ट्वाइस एंगल OBC। OBC के भाई ट्वाइस ही तो होगा, यानी कि क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही तो ये एंगल होगा। सपोज करो ये पूरा जो हमारा एंगल है ये कितना है? ये 40 डिग्री है, तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये भी 20 डिग्री होगा, यानी कि ABC पूरा 40 डिग्री, ये इक्वल किसके है? ट्वाइस ऑफ एंगल OBC के, 20 के ट्वाइस ही तो है। यहाँ से ये लिख सकते हैं। सेम हम इधर लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस एंगल OCB, यही तो लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल OCB लिख सकते हैं ना। अब हम इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। आओ देखो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? देखो एंगल BAC प्लस एंगल ACB की जगह क्या रख सकते हैं? ट्वाइस एंगल OCB रख सकते हैं, ट्वाइस एंगल OCB प्लस एंगल CBA, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? चाहे ABC कह लो चाहे CBA कह लो, बात एक ही है। ट्वाइस एंगल OBC हो जाएगा, ट्वाइस एंगल OBC, और ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के ही तो इक्वल है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल OCB
प्लस, और दोनों प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस ट्वाइस एंगल ओ बी सी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, यही तो बचेगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, यही दोनों एंगल तो बचे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ओ, ये दोनों एंगल इधर ही रखते हैं, इसको हम उस साइड भेज देते हैं, माइनस एंगल बी ओ सी, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो यहाँ से इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ओ सी बी प्लस सी बी ओ, कह लो चाहे ओ बी सी कह लो, बात एक ही है। 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी हो जाएगा। अब देखो एंगल बी ए सी ये इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री, बाहर माइनस है अंदर प्लस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल बी ओ सी, यही तो हो जाएगा। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, बी ओ सी इक्वल प्रूफ करना है, तो हम बी ओ सी इस साइड ले आते हैं, तब देखो क्या हो जाएगा ट्वाइस, या इसको ऐसे माइनस ट्वाइस एंगल बी ओ सी, यही तो हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी, यही तो बचेगा, यही बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, माइनस का ट्वाइस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 से 360 माइनस होगा, माइनस का 180 बचेगा और माइनस का एंगल बी ए सी। बोथ इक्वेशन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, भाई इधर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस बन जाएगा, ट्वाइस एंगल बी ओ सी, ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी, यही तो बन जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करा देंगे, क्या कराएंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करा देंगे, तब क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड होगा 90 बचेगा, प्लस एंगल बी ए सी अपॉन में 2, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और बहुत जगह ये आता है, कंपटीशन में आपको डायरेक्ट मिलेगा, इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी थ्योरी दी होगी कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो ओ पे मिलते हैं, ओ की वैल्यू जो है आपको सपोज करिए 60 डिग्री दे देगा, तो आप एंगल ए की वैल्यू बताइए, या यहाँ पे एक्स दिया रहेगा, एक्स की वैल्यू बताइए, तो आपको सीधे पता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू दी है तो ये इक्वल होता है किसके 90 प्लस इस x/2 के, बस यहाँ से आप सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप सीधे वैल्यू, हालांकि ये मैंने 60 एट रैंडम लिया हुआ है तो ये आपको माइनस में मिलेगा, पर कभी एंगल माइनस में नहीं होता है, यहाँ आपको कोई वैल्यू बड़ी ही मिलेगी। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इसी का कन्वर्ज आता है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा इसी का कन्वर्ज रूल आता है। कन्वर्ज रूल देखिए क्या कहता है, इसका जो कन्वर्ज रूल होता है, दोनों फिगर को एक साथ अब हम देखेंगे। देखो कन्वर्ज रूल क्या कहता है, जैसे ये सपोज करिए ये हमारा ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पे था ए बी सी, अब इसको अगर हम डॉटेड आगे बढ़ा देते हैं ए को और सी को डॉटेड आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसके जो बाहर से एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये हमको इस ट्रायंगल के बाहर इस पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम ओ नाम दे देते हैं।
अब अगर दोनों फिगर को देखें तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये BOC इससे पहले ऐसे इस पे चिपका हुआ था, अब ये नीचे गिर गया, देखो इसको अगर नीचे गिरा देंगे तो ये O नीचे आ जाएगा। तो अब हमको इसके और इसके बीच में रिलेशन प्रूव करना होगा। तो अब इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? इसके बीच में रिलेशन होता है एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC अपॉन में 2। ये रिलेशन होता है। अगर ये जो बाइसेक्टर है ये ट्रायंगल के अंदर ही मिल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर ट्रायंगल के बाहर कहीं इमेजिनरी मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ये हम अब देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। अपने समझने के लिए हम ये फिगर इधर बना लेते हैं छोटा सा, जिससे कि हमको थेसिस लेने में आसानी रहे। ये क्या हो जाएगा? ABC, इसको हमने डॉटेड आगे बढ़ाया था, इसके जो एंगल बाइसेक्टर थे वो हमको यहाँ पे मिले थे, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम O पार्ट दे देते हैं, इसको मान लीजिए P दे देंगे, इसको Q दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, एक आप लोगों को ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें प्रूवमेंट से पहले जाने में इसका प्रूफ क्या करना है ये भी लिख देते हैं। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC अपॉन में, यही हमको प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए इसमें प्रूवमेंट में जाने से पहले एक मैं आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे सपोज करिए ये एंगल हमारा x है और ये एंगल y है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके सामने का जो एंगल होता है ये वाला, ये इन दोनों का सम होगा, ठीक है। ये हर ट्रायंगल में फॉलो करता है। सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछेगा तो इसके सामने ऐसे कौन से, देखो x और y ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अगर ये एक्सटीरियर एंगल पूछेगा ये वाला, तो इसके सामने देखो कौन, x और z पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस जेड। अगर ये एक्सटीरियर एंगल पूछता तो इसके सामने z प्लस वाई। क्लियर है? यानी कि किसी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज करो इसको हम मान लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC प्लस A एंगल ACB प्लस एंगल CBA, ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC। अगर हम BOC में बात करते हैं तो BOC में क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है? आप देखो ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल का ही तो सम है, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से अगर हम लिखें एंगल CBP, ये जो है ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल होगा इक्वल होंगे, यानी कि ये किसके इक्वल होगा? एंगल CBO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल OBP इसी के तो इक्वल होगा। यानी इसको अगर हम लिख दें CBO को OBP तो लिख सकते हैं भाई, दोनों इक्वल ही तो है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल CBP, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल हमारा ट्वाइस एंगल ट्वाइस एंगल CBO के हो जाएगा। ये हम इक्वेशन फर्स्ट समझ लें अपनी, या ऐसे हमने डेरिवेट कर लिया इसको। सेम इधर भी अगर हम बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा? देखो BCQ है ना, ये देखो BCQ, तो एंगल BCQ ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखो BCO, एंगल BCO प्लस एंगल
BCO प्लस एंगल OCQ, OCQ, तो एंगल BCQ ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस एंगल BCO के, यही तो इक्वल हो जाएगा। अब देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अपने अपोजिट एंगल्स का क्या होते हैं, सम होते हैं। तो अगर हम अब इसको और इजी करने के लिए इनको अगर हम वैल्यू देते हैं, सपोज करो इसको हम मान लें ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस वाले में इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो BAC यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, BOC वाली इक्वेशन में, इसमें हम अपनी वैल्यूज रख देंगे, चलो रखते हैं। देखो एंगल BOC की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो BOC हम BOC ही पढ़ा रहने हैं, इसकी जगह कुछ नहीं रख सकते। तो एंगल BOC प्लस एंगल OCB, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, देखो OCB, ये रहा ना OCB। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल BCQ अपॉन में 2, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCO के या OCB के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BCQ अपॉन में 2 प्लस अब क्या है एंगल CBO। तो यहाँ से देखो ये रहा एंगल CBO, तो इसको एंगल CBP अपॉन में 2 करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंगल CBO ही तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल CBP अपॉन में 2, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब हमको जरा एक चीज बताओ, ये जो एंगल BCQ है, BCQ ये देखो एक्सटीरियर एंगल ही तो है भाई। BCQ इस पूरे एंगल की ही तो बात हो रही है। और अभी पढ़ा था कि ये जो एंगल होता है ये अपने सामने के अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से हम एंगल BCQ को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। और इधर ही CBP को क्या लिख सकते हैं, एंगल CBP, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड लिख सकते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा x प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, एंगल BOC प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस x प्लस जेड अपॉन में 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस 2 LCM ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक बार और लिख लो, एंगल BOC प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन में 2, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या 180 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे हम इसकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल्स टू, अब ये पूरी वैल्यू उठा करके हम इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एक्स अपॉन में 2, यही तो आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 LCM आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस एक्स अपॉन में 2, यही तो आ जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल
BOC, ये देखो 360 से 180 माइनस होगा, 180 बचेगा, माइनस एक्स अपॉन में 2। अब नीचे क्योंकि डिवाइड में है तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, यही तो लिख सकते हैं। अब x हमारा था क्या, एंगल A ही तो था, यही तो था x, देखो, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस BAC, एंगल BAC अपॉन में 2, और यही हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आई होप ये प्रूवमेंट आपको समझ में आया होगा। ये दोनों प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस पे बेस्ड और अच्छे अच्छे जो आपके प्रूवमेंट हैं वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू देता रहूँगा। तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़िए और मस्त रहिए। थैंक यू क्लास।